मोरबी हादसे को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। मोरबी पुल हादसे में 2 मैनेजर समेत देखरेख करने वाली कंपनी के 7 कर्मचारी गिरफ्तार, मरम्मत करने वाले 2 कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। मोरबी में सर्च ऑपरेशन जारी, सेना के 300 से ज्यादा जवान रेस्क्यू में जुटे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नेवी की टीम भी मौजूद। अब तक 134 शव निकाले गए। मोरबी ब्रिज हादसे की बात करते करते पीएम मोदी हुए भावुक, अपने जीवन के सबसे दुखद पलों में से एक बताया। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा जाति, प्रांत और भाषा के नाम पर लोगों को तोड़ने की हो रही कोशिश। मोरबी हादसे पर राहुल ने रखा मौन, कहा घटना पर राजनीति ठीक नहीं। यूपी के चंदौली में छठ पूजा के दौरान टूटा ब्रिज, नहर में गिरे लोग, पानी कम होने की वजह से बाल बाल बची जान। चंदौली हादसे में पुलिस का बयान, नहर का एक हिस्सा गिरा, हादसे में कोई घायल नहीं। हिमाचल चुनाव से पहले बागियों पर बीजेपी की सख्ती, 5 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त ने फेक न्यूज को रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की अपील, का सक्रिय भूमिका निभाएं। हिमाचल की मंडी में बोली प्रियंका गांधी, 63,000 सरकारी नौकरियां नहीं दे रही सरकार। मंडी में भूपेश बघेल का निशाना, कहा सीएम ठाकुर ने कोई काम नहीं किया, जयराम को जय राम कही। हिमाचल गुजरात चुनाव पर अनुराग ठाकुर का दावा, कहा ज्यादा सीटें जीतकर फिर सत्ता में आएगी बीजेपी। मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश ने दी जानकारी। गुजरात चुनाव पर बोले राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं सिर्फ हवा में। टीआरएस और कांग्रेस के बीच कोई संबंध नहीं, राहुल गांधी का बड़ा बयान। कर्नाटक के विजयपुरा नगरपालिका चुनाव में एआईएमआईएम ने खोला खाता, 2 सीटों पर जीत दर्ज की। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी का ऐलान, गोला गोकर्णनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनाए जाने की योजना पर काम शुरू करेंगे। शिंदे कैंप के 41 एमएलए और 10 सांसदों को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। बनासकांठा से पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने अखबारों में दिए विज्ञापन, उसमें सरदार पटेल की तस्वीर गायब, ये उनका बड़ा अपमान। पीएम ने कहा, राजस्थान सरकार चाहे जितना विरोध करे, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए जल नहर परियोजना का काम नहीं रुकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, संयुक्त भारत सरदार पटेल का विजन था। इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास का आरोप, बीजेपी भावनाएं भड़काकर शासन करना चाहती है। असम के सीएम का बयान, सरकार 2 और जगहों पर अफवाह हटाने पर विचार कर रही है। अरुणाचल के सीएम ने किया ट्वीट, असम और अरुणाचल के बीच शांति और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध। आर्थिक एजेंडे को लेकर मंगलवार को एससीओ काउंसिल की 21वीं बैठक होगी। चीनी प्रधानमंत्री मंगलवार को एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की बैठक की मेजबानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टली, अब 6 दिसंबर को होगी सुनवाई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, संसद के शीतकालीन सत्र में देशद्रोह कानून में बदलाव ला सकती है सरकार। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, पक्षकारों को 1 हफ्ते में देना होगा जवाब। एएसआई की तरफ से कहा गया है कि अगर कोर्ट उसे सर्वेक्षण का आदेश देती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अमित शाह को लिखा खत, 1984 के सिख दंगों के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने की मांग। ब्लू टिक के लिए चुकाने होंगे 1600 रुपए, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले ट्विटर को रोकनी होगी ऐसी गलत जानकारी। पुणे में ईएमसी के प्रस्ताव को मंजूरी, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की हुई शुरुआत। महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जा रही हैं, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान, 492 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर रजरन गांव में होगा स्थापित। बीएमसी के पिछले 2 सालों का ऑडिट करेगी सीएजी, शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन मेडल 2022 की घोषणा, आतंकवाद, हथियार नियंत्रण, तस्करी की रोकथाम के कार्यों में पदक। विशाखापट्टनम पहुंचे ऑस्ट्रेलियन नेवी के जहाज, भारतीय नौसेना के साथ होगा इंडो पैसिफिक अभ्यास। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी। द वायर के संपादक घर दिल्ली पुलिस का छापा, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दर्ज कराई थी शिकायत। अमित मालवीय ने छवि खराब करने का लगाया था आरोप, आईपीसी की कई धाराओं में सिद्धार्थ वरदराजन पर दर्ज हुआ है केस। तिरुवनंतपुरम में केरल बीजेपी युवा मोर्चा का मार्च, विंझिम पोर्ट प्रोजेक्ट तुरंत लागू करने की मांग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी आतंकी ढेरपुर इलाके में किया गया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के चक किलर से 2 आतंकी गिरफ्तार, गौहर मंजूर और आकिब हुसैन के रूप में हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान, ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स और आईईडी भेज रहा पाकिस्तान। दिल्ली में आसान होगा रेस्टो और होटल्स के लिए लाइसेंस लेना, एलजीवी के सक्सेना ने बनाई कमेटी। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल दोबारा एलजी के पास पहुंची। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को फिर दिया झटका, कहा योगशाला प्रोग्राम को 31 अक्टूबर के बाद जारी नहीं रख सकते। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली की योगशाला बंद कराने की साजिश की गई, मंगलवार से पार्क में योग की 590 क्लास हो जाएंगी बंद। असम के मुख्यमंत्री ने अपराध छोड़ने वाले 6 आर्म्ड ग्रुप्स के 318 सदस्यों को वित्तीय सहायता बांटी।
लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप का उद्घाटन, सीएम योगी ने खेला क्रिकेट। यूपी में पीडब्ल्यूडी के सभी अफसरों की छुट्टियां कैंसिल, 15 नवंबर तक सड़कों के सभी गड्ढे भरने होंगे। उत्तराखंड के सीएम ने कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की। एमपी के खरगोन टैंकर हादसे में अब तक 10 की मौत, 2 की हालत गंभीर। एमपी के बुरहानपुर में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन, फॉरेस्ट टीम को मिली थी अवैध कटाई की शिकायत। जबलपुर में आईएमए की मीटिंग के दौरान बवाल, मंच पर डॉक्टर्स ने एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। अलीगढ़ में बन रहे महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के निर्माण में देरी को लेकर ठेकेदार पर 1 करोड़ 75 लाख का जुर्माना। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गैंगस्टर दीपक टीनू पेश, सिद्धू मर्डर केस में पंजाब पुलिस को मिली ट्रांजिट रिमांड। बेंगलुरु में एक सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत, मंत्री ने कहा 80 लाख देकर पोस्टिंग पाने वाले का सस्पेंड होने पर होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम मुंबई का पुलिस अधिकारी की मौत पर बयान, कहा डीजीपी को जांच के दिए गए निर्देश। केरल में मानव बलि का मामला, मृतका के बेटे का विजयन सरकार पर लापरवाही का आरोप। असम में बाइक खरीदने 50,000 के सिक्के बोरे में लेकर पहुंचा युवक, सिक्कों से डाउन पेमेंट कर खरीदी बाइक। पराली की घटना को लेकर हरियाणा के सीएम ने कहा, पिछले साल के मुकाबले कम हुए मामले। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब के बठिंडा में पराली जलाना जारी, किसानों की पराली जलाते तस्वीर आई सामने। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बुरा हाल, आनंद विहार में 439 पर AQI लेवल। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण से सांस लेना दूभर, गाजियाबाद में 342 पर पहुंचा AQI, गाजियाबाद में AQI लेवल 340 दर्ज। दिल्ली के IJ एयरपोर्ट से 9 किलोग्राम हेरोइन जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 करोड़ कीमत आकी गई। दिल्ली में सड़क पार कर रही लड़की को बस ने कुचला, लड़की की मौके पर ही मौत, बस का ड्राइवर फरार। अमृतसर में पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश नाकाम, लुटेरों को भगाने के लिए गार्ड ने चलाई गोली, 1 की मौत, दूसरा फरार। यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व की मंजूरी, देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। असम के कामरूप में तेंदुए का सफल रेस्क्यू, चांगसारी इलाके से किया गया रेस्क्यू। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के ठिकानों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। मथुरा में भगवान कृष्ण बलराम की यात्रा निकाली गई, बड़े पैमाने पर लोगों ने लिया हिस्सा। देश में कोरोना के 1326 नए केस, जबकि 1700 से अधिक मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 169 नए केस, प्रदेश में अभी 1488 एक्टिव केस। दिल्ली में डेंगू का कहर, पिछले हफ्ते में 299 केस आए सामने, अभी तक किसी मरीज ने नहीं गंवाई जान। चीन की एक और कामयाबी, अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरे लैब मॉड्यूल का प्रक्षेपण किया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, कीव, खार्किव और दूसरे प्रमुख शहरों में किए गए हमले। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन के सैन्य कमान और ऊर्जा स्थलों को किया गया ध्वस्त। लूला डा सिल्वा को ब्राजील के राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, का द्विपक्षीय संबंधों को करेंगे मजबूत। फिलीपींस में नलगे तूफान ने मचाई तबाही, 80 लोगों की मौत, 31 लापता। डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण मंगलवार से शुरू होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। पायलट परीक्षण के लिए SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI बैंक समेत 9 प्रमुख बैंकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 8 प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन सितंबर में 7.9% बढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपये 78 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 786 अंकों का उछाल, 18,000 के पार बंद हुआ निफ्टी। भारती एयरटेल को दूसरी तिमाही में 2145 करोड़ का मुनाफा, टोटल रेवेन्यू 22% से बढ़कर 34,527 हुआ। सेबी ने मेहुल चौकसी पर कैपिटल मार्केट में 10 साल का प्रतिबंध लगाया, हेराफेरी करने पर 5 करोड़ का जुर्माना। न्यूजीलैंड बांग्लादेश दौरे के लिए घोषित टीम शिखर धवन को मिली वनडे की कप्तानी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। आशीष शेलार को जम्मू कश्मीर और देवजीत सैकैया को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। विराट कोहली मामले में होटल क्राउन में माफी मांगी, कॉन्ट्रैक्टर को हटाया, कहा मामले की जांच जारी। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हराया, दूसरी जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा। आईफा अवार्ड 2023 को होस्ट करेगी अभिषेक बच्चन, फरहान अख्तर और मनीष पॉल की टिकड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।